पर पधारे। चैतन्य धाम इतना सुंदर क्षेत्र है, माने गुजरात की शान है, माने मुमुक्षुओं के एक ऐसा स्थान है कि जहां आकर के इतनी आत्मीयता और इतना बहुमान आता है कि गुरुदेव श्री ने जिस प्रांत से प्रभावना की है वहां उपलब्ध, वहां मौजूद ये क्षेत्र अपने आप में एक अभूतपूर्व धर्म प्रभावना कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पूरे साल भर में चैतन्य धाम में इतने शिविर लगते हैं, इतने शिविर लगते हैं, और सारी व्यवस्थाएं मैं किनका नाम लूं, लेकिन राजू भाई, प्रतीक भाई, वसंत भाई, अनिल भाई, माने इनका ऐसा अभूतपूर्व मैनेजमेंट, इतनी अभूतपूर्व व्यवस्थाएं कि आप खड़े खड़े सारी मतलब अहमदाबाद से यहां लगभग 22-25 किलोमीटर होता है, 25-30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर दूर ये लोग रहते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को कितना सुचारू रूप से संभालते हैं। अभी तो हमारा ये इवेंट चल रहा है, आप किसी भी दिन वर्ष में आकर के देखिए, आपको यहाँ अत्यंत सुंदर व्यवस्थाएं दिखाई देगी। ये सुंदर स्वाध्याय भवन, भोजनशाला, विद्यालय चलता है। माने चैतन्य धाम सच में देख करके हमें ऐसा लगता है कि न केवल गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अपितु यदि देश का भी उत्तम क्षेत्र इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे सचिन जी, हमारे मनीष जी ये बहुत सक्रियता से यहाँ विद्यालय को संभालते हैं, और आप सभी ट्रस्टियों के सहयोग से हमें सतपथ फाउंडेशन को ये 3 दिन का कार्यक्रम करने के लिए आपने ये जगह उपलब्ध कराई, भरपूर सहयोग प्रदान किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से आप सबका करते हैं। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं तो एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि ये शायद संस्थान 2004 में प्रारंभ हुआ था और 2020 तक मैंने इसको सिर्फ फोटोओं में देखा था, और मन में विकल्प था कि कभी योग बनेगा तो दर्शन करने जाऊंगा। योगान योग से पिछले वर्ष मुझे नहीं, पिछले के 21 में ना, हाँ 21 में 10 लक्षण महापर्व का मुझे आमंत्रण मिला, और मन में तो था ही पहले से, तो मैंने सहज स्वीकृति भी दी, और जब यहाँ आके देखा तो मुझे महसूस हुआ कि सच में जितने भी देश में संकुल चल रहे हैं उन सबके पदाधिकारियों को, सहयोगियों को एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। एक कह के मैं किसी को कम नहीं आंकना चाहता हूं, सिर्फ एक प्रेरणा के लिए इनका कंस्ट्रक्शन, इनकी व्यवस्थाएं, यहाँ की साफ सफाई, नीट एंड क्लीन प्लेस, और ये सब रहते हैं अहमदाबाद में, चलाते हैं यहाँ, और शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जब यहाँ कोई ना कोई ट्रस्ट की उपस्थिति नहीं रहती हो। ट्रस्टी की हर शिविर से पहले सभी की, जितना भी इनका 35-40 लोगों का स्टाफ है, सबकी मीटिंग होती है, सबको निर्देश होते हैं। इन्हें पता है कि हर महीने शिविर लग रही है, फिर भी शिविर से पहले आके सबको कहेंगे आपको ठीक से साफ सफाई करनी है। सब मैंने आंखों से देखा है। आप इतना समझ जाओ, मुझे जगह पसंद आई, माने ये जगह खास है, क्योंकि मैं जल्दी से पसंद नहीं कर पाता हूं चीजों को। हमारे बीच में अशोक जी आ गए, बहुत बढ़िया। मैनेजर अशोक जी उपस्थित हैं। मैनेजर का काम होता है पूरे ट्रस्ट को मैनेज करना, और वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। श्रीमान अशोक जी, क्या होता है, मुमुक्षु भाई, बहुत मुमुक्षु भाई हैं, मैनेजर हैं यहाँ, और सेवा भावना से, समर्पण भावना से निरंतर लगे हुए हैं। आप जब भी इनके पास में जाएं किसी भी काम के लिए, आपको ना नहीं मिलेगी, और बहुत समर्पण सेवा भावना से सहयोग मिलेगा। चलिए मैं अपने शब्दों को समेटते हुए बहुत कुछ कहने की भावना रखता हूं। आप कभी किसी की 1 इंच जगह उपयोग करके देखो, किसी का वस्त्र पहन के देखो, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप बैठोगे भी तो सामने वाला घूरेगा कि मेरा वस्त्र पहन रखा है, गंदा नहीं हो जाए। इन्होंने न केवल ये हॉल दिया, पूरा प्रेमाइसिस, कोना कोना, बोले 3 दिन के लिए चैतन्य धाम तुम्हारा है। जिन्होंने ये निर्माण कराया, जिन्होंने ये कमरे बनवाए, उनको भी यहां रहने को जगह नहीं थी, क्योंकि इन प्रतियोगियों को यहां स्थान चाहिए था। यहां जैसे तैसे पूरा हुआ, लद्दी धाम लिया,
आसपास गए। कहने का मतलब यह है कि जगह जो है वो तो है ही, क्षेत्र की हम क्या महिमा गाएं। सच में इनके संचालकों का हृदय बहुत विशाल है और मैं इसकी भूरी भूरी अनुमोदना करता हूं। ये विशालता आपकी बनी रहे और जिन शासन की प्रभावना यहां से होती रहे। आप सबका बहुत बहुत और आभार। इस सब के पीछे यदि किसी का बल है तो आज इस प्रसंग पर मैं बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता, फतेहपुर वाले बड़े बाबू भाई, उन्हें याद किए क्या बिना बात नहीं है। रहूंगा। बिल्कुल। जो पूरे देश में धूम मचाते थे, जिनके प्रवचनों की धूम मची अमृत रहती भाई। थी। गुरुदेव श्री के अनन्य शिष्यों हाँ। में से एक थे, गुजरात के रत्न थे, गुरुदेव श्री के 9 रत्नों में से एक थे और उनके माध्यम से जो प्रभावना हुई है और उनका जो आशीर्वाद मिला है पूरे गुजरात क्षेत्र को, वो बहुत कुछ अपूर्व रहा है। निश्चित ही आज हम परोक्ष रूप से बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता को यहां से याद कर रहे हैं, बड़े बाबू भाई को याद कर रहे हैं। उनके नाम से ही ये संस्था है। एक और गतिविधि के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां से नियमित गतिविधि चलती है चैतन्य धाम से, नित्य पूजन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां सिर्फ और सिर्फ 200 प्रतिभागियों में सम्मिलित हुए ना विपिन जी, उसके बावजूद भी सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम चैतन्य धाम की पूजन रोजाना करते थे, हमें वो जगह देखनी है। हमारे सचिन जी बहुत धूमधाम से अर्थ समझाते हुए नियमित यहाँ चैतन्य धाम से पूजन का संचालन करते हैं। आप लोग नियमित उसका लाभ ले सकते हैं। हम चैतन्य धाम के सभी ट्रस्टियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अमृत भाई भी अभी बाबू भाई के छोटे भाई हैं, आने वाले थे यहाँ, शायद आजकल कल आ रहे हैं। हमारे अमृत काका को भी हम कैसे भूल सकते हैं, वज्र पुरुष की तरह हैं। बाबू भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया है। बहुत वृद्धावस्था है, अशक्त अवस्था है, लेकिन जब भी बात होती है तो बहुत वात्सल्य से वे मिलते हैं। उनके सुपुत्र सतीश भाई, वे भी बहुत सक्रियता से जुड़े रहते हैं। हम सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।